नमस्ते किसान भाइयों, मेरा नाम सचिन पाटिल। और इस काम के बारे में बताने से पहले मैं स्वर्गीय आदरणीय राजीव भाई दीक्षित जी को नमन करता हूँ, जिनसे प्रेरणा लेकर मैंने जैविक खेती का काम शुरू किया है और ज़बरदस्त रिजल्ट मुझे देखने को मिले उन्होंने जो जो बताया। तो मैं पहले से बता दूँ आपको कि ये जो जगह देख रहे हैं आप मेरी, यहाँ पे मैंने पिछले 2-3 साल से लगभग मैं किचन गार्डनिंग कर रहा हूँ पूरा जैविक तरीके से। और यहाँ पे जितने भी पेड़ पौधे जो लगाए सभी देसी बीज है, सब्जियों के देसी बीजों का मैंने पूरा इस्तेमाल किया है और जैविक खाद का पूरा इस्तेमाल किया है जो राजीव दीक्षित जी ने बताया था। और ये जो आप मल्टी लेयर देख रहे हैं वो आकाश जी से प्रेरणा लेकर मैंने ये मल्टी लेयर किचन गार्डनिंग बनाया है। तो इसके बारे में आपको मैं अभी बताने वाला हूँ कि मुझे इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस मिला इस काम से कि पहले मैं जो सब्जियां लगाता था किचन गार्डनिंग में तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं थी। तो अभी मैंने पूरा ये मल्टी लेयर करके उसमें लगभग मैं 30 से ज़्यादा सब्जियां उसमें उगाता हूँ और पूरा सिस्टमेटिक तरीके से। तो ये इस मॉडल की ताकत है कि अगर हम सब्जियां भी उगाते हैं तो इस मॉडल से अगर हम करते हैं तो बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट हमें मिलता है और ज़्यादा सब्जियां मिलती है और पूरा प्रॉपर तरीके से। तो बहुत ही शानदार रिजल्ट रहा है इसका। इसमें मैंने 5 लेयर तो किया ही है पूरी सफल तरीके से और अच्छा उत्पाद भी लिया है। अभी आपको दिखाता हूँ किसान भाइयों कि यहाँ पे क्या क्या किया है। तो देखिए पहले हम देखते हैं खाद दिखाते हैं आपको। ये है इधर देखिए, ये वेस्ट डिकम्पोजर है। देखिए ये वेस्ट डिकम्पोजर है और इसमें एयर पंप लगा दिया है ताकि रोज रोज वो भी पानी को आगे पीछे हिलाना पड़ता है थोड़ा, तो उसकी ज़रूरत ना पड़ी इसलिए मैंने एयर पंप लगा दिया है। और यही सबसे बेस्ट तरीका है ताकि हमारा समय बचे और ये अपना अपना काम मल्टीप्लिकेशन होता रहे। ठीक है किसान भाइयों। और देखिए ये जो आप बेड देख रहे हैं यह आधा कप निकल चुकी है, मतलब पूरी पक चुकी है। ये अदरक का इंडिकेशन रहता है कि जब वो पूरी पक जाती है तो उसके पत्ते सूखने लग जाते हैं। तभी अभी जो यहाँ से जितनी भी अदरक निकल चुकी है, जो नीचे नीचे बाद बीच बीच में जो पेड़ आपको प्लेन दिख रहे हो वहाँ पे से अदरक निकल चुकी है। और वो अदरक हमने बेची नहीं, वो जो हमारे पड़ोसी है और रिश्तेदार है हम सबको हमने बांटा उसको मुफ्त में, ताकि जैविक का जो महत्व है उनको समझ में आए। और इतना ज़बरदस्त प्रोडक्ट निकला इस बार, तो हम मतलब सोचते ही रह गए कि भाई जैविक में भी इतना ताकत होती है करके। तो अब देखिए पूरा तरीके से ये पेड़ देखिए, बीच बीच में मैंने सहजन भी लगाया है। देखिए कितने सारे सहजन लगे हुए हैं। इधर भी देखिए। अभी देखिए ये जो पेड़ पे लगा है यहाँ पे एक टमाटर है और यहाँ पे भी पूरा हल्दी लगाया है। हल्दी भी अभी पक चुकी है। तो किसान भाइयों जब ये मॉडल मैंने स्टार्ट किया, अभी इसको 1 साल हो चुका है मल्टी लेयर में यहाँ पे किया हुआ। कुछ कारणवश में समय ना मिलने की वजह से मैं पहला वीडियो डाल नहीं पाया ताकि आप सब कुछ यहाँ पे देख सकते थे पूरे बेल वाली फसलें। लेकिन वीडियो में आखिरी में मैं कुछ फोटोग्राफ डालूंगा जो मैंने निकाले थे उस टाइम पे, तो आप समझ सकते हो यहाँ पे कैसा हुआ होगा। तो बहुत ज़्यादा फसलें हम इसमें ले सकते हैं और पूरे जैविक तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ चीज़ चमत्कार से भी कम नहीं है। मतलब पहले क्या था, सिर्फ गोरा या पक्षी आते थे, लेकिन अभी ये पूरे जैविक तरीके से करने की वजह से 6 से 7 प्रकार के अलग अलग पक्षी आते हैं। कुछ पक्षी को तो हम जानते भी नहीं है। तो इतना ज़बरदस्त रिजल्ट यहाँ पे मिला है। और किसान भाइयों ये सिर्फ किचन गार्डन नहीं है, इसमें मैंने लगभग आप कह सकते हैं पर्मा कल्चर जैसी एक कंसेप्ट है वैसे इसमें मैंने वो ऐड किया है। इसमें आप देखेंगे मैंने अलग अलग तरीके के फल के वृक्ष लगाए हैं। ये देखिए जाम का पौधा है, पेड़ है, वहाँ पे वो नींबू है, वहाँ पे सीताफल है, यहाँ पे रामफल है। ये देखिए आप, इसके लाल फूल लगे। ये है अनार का पौधा।
पेड़ है इकड़े, रामफल भी है, यहाँ पे आंवला लगाया है, और ये देखिए ये चीकू का पौधा है, ये अंजीर का है, और बाकी तो बहुत सारे, वो पपीता देखिए इधर है। मस्त रहेगा। देखिए किसान भाइयों, ये देसी पपीता है, वो कितने सारे फल फ्रूट लगे हैं। अभी इस पौधे का जो है ये अभी दूसरा साल है। तो देसी पपीते की खासियत ये है कि उसमें 150 केजी से भी ज़्यादा उसका प्रोडक्शन निकलता है, और जैविक खाद का इसका महत्व इतना है कि उसमें उसका डीएनए तक उसका चेंज हो जाता है। जब से हमने बैक्टीरिया कल्चर इस्तेमाल करते हैं तो उसका काफ़ी अच्छे परिणाम हमें देखने को मिले हैं। ब्रांचेस बहुत बढ़ जाती है, फ्रूट फ्लावरिंग भी बहुत बढ़ जाती है, तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाता है। तो आप देखिए कितना ज़बरदस्त फल लगे हुए हैं। अभी ये दूसरा साल है, और देसी पपीता 3 साल तक अच्छे फल देता है, उसके बाद उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, तो बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं। ये उसकी खासियत है। इधर देखिए ये अलग अलग, यहाँ पे मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। देखिए खाली, ठीक है, ये बेल का वृक्ष है, छोटा सा पौधा है अभी। और ये जो आप देख रहे हो एलोवेरा, इसका इस्तेमाल मैं पेस्टिसाइड बनाने के लिए करता हूँ। कीटनाशक दवाई जो जैविक तरीके से बनाते हैं, वेस्ट डिकम्पोजर और इसका घोल करके, तो काफ़ी बढ़िया कंट्रोल हो जाता है, कीट का प्रकोप ज़्यादा नहीं होता। और ये जो आप ड्रम देख रहे हैं, इसमें एक में गौमूत्र है, दूसरा और नीम और ये एलोवेरा का बनाया हुआ पेस्टिसाइड है, दोनों को मिलाकर, वेस्ट डिकम्पोजर का भी। तो कुछ पेस्टिसाइड हम रेगुलरली बना लेते हैं, और कुछ बना के रखते हैं ताकि बाद में आसानी हो और आपका समय बचे। तो पहले से ये प्लानिंग करना हमें ज़रूरी है। अभी देखिए जितना भी ये मेरा एरिया है, वहाँ पे जितना भी कचरा निकलता है, जितना भी कचरा निकलता है वो सब में छोटा सा टैंक बनाया हुआ है कंपोस्ट के लिए। तो यहाँ पे वेस्ट डिकम्पोजर की सहायता से इसको पूरा सड़ा देते हैं, तो ये खाद बन जाता है। तो इसी का इस्तेमाल हम फिर से इस बेड पे करते हैं। और ये जो बोरी में दिख रहे हैं, ये पूरी खाद है, पिछली बार गोबर लाया था, तो अभी पूरी बन चुकी है। तो ये बोरी में पूरा गोबर की खाद है, और बाकी का कंपोस्ट है। देखिए इधर ये देखिए, ये पूरा गोबर की खाद है, जो पूरी तरह से वेस्ट डिकम्पोजर के साथ पूरी पक चुकी है। और जैसे जैसे हम प्लांट लगाते तो हम इसका इस्तेमाल करते रहते हैं। तो खाद का भी प्रबंधन यही है, कीटनाशक का भी वही है। और अभी देखिए ये तो हुई जानकारी है इसके बारे में। तो अभी देखिए मैं पक्षी बचाने के लिए भी कार्य करता हूँ। जो मैं पैसा कमाता हूँ इसमें, मोती की खेती से हो या फिर दूसरे माध्यम से, तो उसमें से 10% मैं इस काम को देने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए अभी मैं क्या करता हूँ, जब अभी फरवरी महीना चालू हो जाता है, तो उसमें मैं मिट्टी के बर्तन खरीदता हूँ कुम्हार लोगों से, और लोगों में बांटता हूँ, मतलब गांव में या फिर शहरों में ये मुफ्त में बांटता हूँ, ताकि पक्षियों को पानी मिले। क्योंकि सबसे ज़्यादा पक्षी की जो मृत्यु दर है वो गर्मी के सीजन में ही होती है, पानी ना मिलने की वजह से और कुछ अनाज ना मिलने की वजह से। तो यहाँ पे पूरी मैंने व्यवस्था की है। मैंने ये काम खुद से शुरू किया था, और काफ़ी दूर तक इसका फैलाव किया है। तो अभी लोग खुशी से जुड़ रहे हैं और ये काम भी कर रहे हैं। तो मेरे बगीचे में देखिए आप, बहुत सारे बर्तन बाकी के घर के दूसरी तरफ भी लगाए हैं, तो यहाँ पे पानी मिलता है। और किसान भाइयों ये देखिए, ये मैंने एक घर पे जुगाड़ करके बनाया है। ये जो प्लास्टिक की वेस्ट बॉटल रहती है, उसको नीचे से ऐसे 2 4 5 छेद करके
और इस प्लेट को नीचे से छेद करके उसको असेंबल कर देते हैं और ऊपर से बाजरे के दाने डाल देते हैं। तो बराबर जैसे जैसे चाहिए, देखिए बाजरे के दाने बराबर अपने आप गिरते हैं। अभी ये पक्षियों ने ख़त्म कर दिया इसको। तो यहाँ पे हम पक्षियों का भी पूरा ख्याल रखते हैं। ये देसी गुलाब का पौधा है, आप देख सकते हैं इसको, बहुत सारी फ्लावरिंग आती है। ठीक है, तो किसान भाइयों, पक्षी पक्षी भी जिंदा रहना सबके किसानों के लिए ज़रूरी है। तो देखिए, एक छोटी सी कंसेप्ट से हम कितना अच्छा काम कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं है। जैसे तुलसी को पानी डालना हमारा एक संस्कार है, तो उसी तरह रोज़ एक बर्तन में पानी डालना अगर हम उस संस्कार बना ले, तो मैं पूरी गारंटी दे सकता हूँ कि किसी पक्षी की मौत नहीं होगी पानी ना मिलने की वजह से, अनाज ना मिलने की वजह से। भले ही आप साल भर कुछ करें ना करें, लेकिन साल में सिर्फ मार्च फरवरी से लेकर या फिर मार्च महीने से लेकर जून महीने तक आप पक्षियों को पानी की व्यवस्था जरूर कीजिए। ये बर्तन काफ़ी सस्ते मिलते हैं, और हो सके तो आप चाइना प्लास्टिक के कुछ इस्तेमाल मत करो, कुम्हार लोग से ही लो, ताकि उन लोगों का भी रोजगार बढ़े। तो उन्हीं लोगों से आप ही खरीदे, ताकि दो पैसा उसको भी मिले, उनका घर चले और पक्षियों के लिए भी अच्छा काम हो जाए। और वैसे ही पक्षी मिट्टी के बर्तन का ही पानी पीना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ठीक है किसान भाइयों, ये भी एक बहुत पुण्य का काम है। हम जो कमाते हैं उसमें से 2-4-5% हमें देना चाहिए, कुछ भी हो, और उसका रिफ्लेक्शन हमें प्रकृति के रूप में बहुत बढ़िया मिलता है। और आपको अभी दिखा रहा हूँ, अभी ये देखिए यहाँ पे, ये है लौकी का पौधा है, ये मैं जून में लगाया था। अभी उसको 6 महीने से ऊपर हो गए, फिर भी उसका फल फ्रूट चालू है। तो आपको दिखाता हूँ उसमें मैंने क्या किया था एक्सपेरिमेंट के तौर पे। देखिए किशन भाइयों, ये 2 बाय 2 फीट का एक स्क्वायर है छोटा सा, और लगभग ये आधा फीट तक है। उसमें मैंने क्या किया था, 50% मिट्टी ली थी, और 40% गोबर, और 10% रेत लिया था। इन सबको अच्छे तरीके से मिक्स करके उसमें मैंने एक हल्दी का कंद लगाया था, हल्दी, और एक लगाया था शकरकंद, और उसमें एक लगाया था ये दूधी का पौधा, मतलब उसको आप लौकी बोलते हैं हम। तो ये लगाया था। तो इतना ज़बरदस्त रिजल्ट मिला कि इतना प्रोडक्शन निकला कि हम ख़त्म ही नहीं कर पा रहे उसको। हमें गली मोहल्ले में बांट दिया, रिश्तेदारों में बांट दिया, फिर भी लौकी ख़त्म नहीं हो रही है। जो 6 महीने से भी अभी चल ही रहा है। अभी नए नए ब्रांचेस निकल रहे हैं। अभी देखिए ये बेल देखिए आप, पूरा सूख चुकी है, फिर भी देखिए आप इधर देखिए नए नए ब्रांचेस निकल रहे हैं। मतलब ये जैविक खाद की ताकत है, को प्रोडक्शन रासायनिक की तुलना में ज़्यादा ही मिलता है। यह मेरा खुद का अनुभव है। और किसान भाइयों, जब आप खुद करोगे तब आप सच्चाई को देखोगे। तो एक बार आप ज़रूर इसका ट्राई करना, वेस्ट डिकम्पोजर हो या गोबर की खाद, इन सब का अच्छे तरीके से आप कीजिए। और यहाँ पे मैंने गौकृपा अमृतम का भी इस्तेमाल किया था। अभी सिर्फ अभी फील्ड खाली हो चुका है, बहुत कम है, इसलिए मैंने सिर्फ वेस्ट डिकम्पोजर है। जैसे जैसे पूरे पौधे लग जाएंगे सभी सब्जियाँ, तो अभी अभी वेस्ट डी का गौकृपा अमृतम भी रहेगा। शुरुआत में मैंने जीवामृत का भी किया था, लेकिन सभी तरह मैनेज होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए अभी ये 2 कल्चर इस्तेमाल करना आसान है, इसलिए इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो किसान भाइयों, बहुत ही बढ़िया है। और अभी हमारे तरफ जो हमने काम किया है उसका मतलब एनवायरनमेंट सही है या नहीं, इसका देखने का एक प्रमाण है। तो आपको दिखाता हूँ। इन पेड़ों की पूरी हल्दी है, अभी निकल चुकी है, उसके पत्ते गिर चुके हैं। अभी इसको खोद के हम निकालेंगे बाद में। तो अभी जानकारी के लिए बता दूं, हाँ ये देखिए किसान भाइयों, ये जैविक तरीके से किया है, इसलिए कितना कितना बड़ा मधुमक्खी का छत्ता है, आप देखिए। ये एक मधुमक्खी छत्ता है, दूसरा एक दिखाता हूँ आपको। देखिए, उससे भी बड़ा ये मधुमक्खी का छत्ता है, देखिए। तो किसान भाइयों, ये है जैविक खेती की ताकत है कि एक ही जगह दो को बड़े बड़े मधुमक्खी के छत्ते हैं। और कभी भी आपको जैविक खेती का या फिर अपने जो माहौल है वो सही है देखने का जो इंडिकेशन, जो प्रमाण है, वो मधुमक्खी के छत्ते हैं।
और मधुमक्खी की छत्ते से वजह से क्या होता है कि फ्लावरिंग इतनी ज़बरदस्त आती है, मतलब पॉलिनेशन इतना ज़बरदस्त होता है कि बहुत सारा उत्पादन हमें मिलता है, बहुत सारे फल फ्रूट मिलते हैं। तो पूरी तरह से इतना बढ़िया मॉडल है कि यहाँ पे पशु पक्षी बहुत है, मधुमक्खियाँ बहुत है, तो पूरा कंप्लीट मॉडल है और हमें प्रोडक्शन कम की दिक्कत नहीं आती। तो किशन भाई कुछ कुछ फल तो ऐसे है कि एक ही जगह पे तीन तीन फल लगे हुए हैं, एक ही जॉइंट से। तो फोटो में आप देखोगे, वो भी फोटो में ये वीडियो के आखिरी में डालूंगा। और बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट है। और ये जो मधुमक्खियाँ है, हम इसका जो है मध जो है हम निकालते नहीं है, वो गार्डन के लिए रहने देते ताकि हमारा प्रोडक्शन बढ़ता रहे। और ऐसा भी कहते हैं कि जहाँ पे मतलब सहजन हो तो मधुमक्खियाँ साल भर वही रहती है, तो सहजन का वृक्ष हर किसान भाई ने लगाने चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक बांस का भी पौधा लगाया है, ताकि आने वाले समय में जो मेरा इतना एरिया है इसके लिए बांस मुझे यहीं से मिल जाएंगे, दूर जाने की ज़रूरत नहीं। तो ये भी लगा दिया है। और बांस का जो कंपोस्ट खाद गिरेगा, वो पत्तियाँ गिरेंगे, तो उसकी मैं अच्छी तरीके से खाद बना के यहीं पे इस्तेमाल करूँगा। तो ठीक है किशन भाइयों, ये तो हुआ जैविक का मेरा मल्टी लेयर का मॉडल। तो और एक उसकी बात बताना चाहता हूँ कि इसके फ़ायदे क्या क्या है। तो बहुत बार होता क्या है किसान भाइयों, घर में जो हमारी माताएं बहनें हैं जिनको खेती के बारे में कुछ पता नहीं होता, तो आप उनको ये सिखा सकते हो इस छोटे से मॉडल से। या फिर कुछ माताएं बहनें खेती नहीं कर सकते, तो ऐसे छोटा सा मॉडल घर के बाजू में जगह हो तो वहाँ पे करके आप ये मॉडल बना सकते हैं। और खेती का जो कुछ ज्ञान है, मतलब कौन सी बीमारी आती है, कैसे लगाना है, कैसे उगता है, कौन से फल नीचे लगते हैं, कौन से ऊपर लगते हैं, तो सभी जानकारी माताओं बहनों की मिल जाएगी। और दूसरी एक बात और, एक उसका अच्छा बेनिफिट ये है कि आज की जो हमारी शिक्षा पद्धति है, जो जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनको प्रैक्टिकल एजुकेशन मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, वो मिलता नहीं। तो अगर घर में आपके छोटे बच्चे हो तो उनके साथ बचपन से ये ज्ञान दे सकते हैं कि बीज का क्या महत्व है, कैसे बोते हैं, कैसे उगाना है। तो ज़िंदगी में बच्चा कभी उसके मन में कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि ये कैसे होता है करके। तो ये प्रैक्टिकल एजुकेशन आप घर में अपने छोटे बच्चे को दे सकते हो, ताकि उसका भविष्य भी अच्छा बने और उसको प्रकृति के बारे में जानकारी हो और उससे उसको सीरियसली ले। अभी और एक बात बताता हूँ, अभी ये जो मैंने बीच का डिस्टेंस थोड़ा ज़्यादा छोड़ा है, 5x5 का नहीं लिया है, इसके पीछे का वजह ये थी कि यहाँ पे सांप बहुत निकलते थे। इसी वजह से मैंने डिस्टेंस ज़्यादा रखा ताकि थोड़ा ज़्यादा क्राउडी ना हो। और इसका एक अच्छा परिणाम ये भी मिला कि अभी यहाँ पे एक नेवले का जोड़ा आ गया रहने के लिए, तो सांप की भी दिक्कत खत्म हो गई। तो पूरी तरीके से एकदम पूरा कंट्रोल हो चुका है सब कुछ, पूरा नेचुरल तरीके से। बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। मतलब इतनी खुशी इससे पहले मुझे कभी नहीं मिली। और इस मॉडल से मैंने सभी जो चीज़ें थी, मतलब जो एक्सपेरिमेंट सभी कर चुका हूँ, मतलब बढ़िया रिजल्ट आया, मतलब प्रोडक्शन भी ज़बरदस्त मिला। और सभी मधुमक्खियाँ बहुत सारी, तो मेरा बाद में तकलीफ आसान हो गई। तो अभी कुछ मेहनत नहीं है, एक बार ये मॉडल लग चुका है तो बार बार मेहनत नहीं है। अभी सिर्फ उसको खुदाई करके वो नीचे का निकाल के फील्ड तैयार करके सिर्फ बीज बोने का ही काम है। ठीक है किसान भाई। और अभी यहाँ पे जो हमने सब्जियाँ उगाई है, इसका अच्छा परिणाम ये एक मिला कि हमारी हमारी फैमिली की हेल्थ अच्छी हो गई। फैमिली में कोई ज़्यादा बीमार पड़ता नहीं है, हमारी इम्यून सिस्टम अच्छी हो गई। तो खुद का देसी बीज है, खुद की खाद है, और खुद की सब्जियां है, तो बाहर से हम ज़्यादा लाते नहीं हैं सब्जियां, यहीं पे हम सब उगा लेते हैं। आने वाले टाइम पे अपने को बहुत जानकारी देने वाला हूँ, और देसी बीज के बारे में भी अलग से वीडियो बनाएंगे। अभी थोड़ा खेत में भी काम चल रहा है। अभी पिछले साल मैंने लॉकडाउन की वजह से मल्टीलेयर फार्मिंग का प्रोजेक्ट जो शुरू नहीं कर पाया खेत में, बांस ना मिलने की वजह से। लेकिन अब बांस मुझे मिल गए हैं, और इस बार मैं अभी मल्टीलेयर शुरू करने जा रहा हूँ खेत में। तो उसके भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना के दिखाऊंगा, और सभी जानकारी दूंगा कि कौन से औजार लगते हैं, और पूरा स्टेप बाय स्टेप, मतलब पूरा उसका सेटिस्फेक्शन हो जाए, इस तरीके से हम काम दिखाने वाले हैं आपको। ठीक है किसान भाई, तो बहुत ही बेहतरीन मॉडल है। तो ये मल्टी लेयर फार्मिंग ऑर्गेनिक किचन गार्डन में सभी तरफ का एक मिलाप किया गया है। लगभग जो साल भर में जितने हमें फल चाहिए वो भी यहाँ से हमें मिलेंगे, तो बाज़ार से हमें फल खरीदने की ज़रूरत नहीं, और सभी ऑर्गेनिक तरीके से होंगे, इसलिए हमारी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। और किसान भाइयों, ये मल्टी लेयर फार्मिंग का जो काम है जैविक तरीके से करने का, वो सभी किसान भाइयों तक पहुँचाना है। आकाश जी का जो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आकाश जी बहुत अच्छे इंसान है, मतलब
इतने कम उम्र में उन्होंने इतना अच्छा काम किया है कि पूरे देश को गर्व होना चाहिए और पूरी दुनिया को होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा बेहतरीन मॉडल है कि इसमें बहुत सारी समस्याओं का समाधान अब निकल चुका है। और ये भी मैं दावा कर सकता हूँ कि इस मॉडल से किसान कर्ज मुक्त जरूर हो सकता है, बशर्ते अभी इसमें एक सबसे ज़रूरी बात यह है किसान भाइयों, अगर आप ये मॉडल अपनाते हैं तो उस लेवल की आपको मेहनत भी करनी होगी। क्योंकि देखिए इतनी सारी अगर हम फसल लगाते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसमें बीमारियां या फिर मैनेजमेंट ज़्यादा देखना पड़ेगा। बीमारियां भी वैसे अलग अलग फसल की अलग अलग बीमारियां आती है, कीड़े लगते हैं, तो उस तरह का हमें मैनेजमेंट करना पड़ता है और बहुत मेहनत लेनी पड़ती है। तो अगर अगर आप किसान भाई मेहनत करना चाहते हो, मतलब मेहनत करने की आप इच्छा रखते हो, तभी आप ये मॉडल कीजिए, क्योंकि बिना मेहनत का कुछ नहीं है। आपको ये गारंटी है कि इसमें उत्पादन ज़्यादा मिलता ही है। और किसान भाइयों, जब हम कुछ काम करते हैं तो अभी जैसे देखिए अभी मैंने ये काम किया तो इसमें मुझे काफ़ी सारा एक्सपीरियंस आ चुका है। पिछले साल लॉकडाउन की वजह से मेरा काम शुरू नहीं कर पाया खेत में, तो अभी इस बार अभी शुरू करने वाला हूँ। बांस मिल गए हैं मुझे, तो अभी स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी दूंगा। लेकिन इस मॉडल से मुझे पूरा एक्सपीरियंस आ चुका है और 5 ईयर मैंने पूरी तरह से सक्सेसफुल किया है। उसमें कुछ दिक्कत नहीं आई, अच्छा प्रोडक्शन, ज़बरदस्त प्रोडक्शन निकला। और अभी कहूँ तो जैविक के बारे में मेरे मन में अभी कुछ भी डाउट नहीं है, और ये मेरा प्रूफ होगा है कि बिना यूरिया डीएपी की भी हम उत्पाद ले सकते हैं, सभी सब्जियां उगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस मॉडल के बारे में ज़्यादा डाउट मत रखिए। मतलब कितने लोगों की आप वीडियो देखोगे या फिर कब तक आप राह देखोगे। तो जल्दी से काम स्टार्ट कीजिए, छोटा सा मॉडल बनाइए, खेत में छोटी सी जगह लीजिए, और पहले ही साल में आपको इसका भी अंदाजा आ जाएगा कि ये काम कैसा है, क्या है। तो जैविक का इतना ज़बरदस्त रिजल्ट है कि सभी चीज़ें अपने आप प्रकृति को जैसा चाहिए उस तरीके से एक मॉडल बन जाता है। बहुत सारे पशु पक्षी मधुमक्खियाँ, तो कोई दिक्कत नहीं रहती, उत्पाद भी बढ़ जाता है। तो प्रकृति हमारी सहायक हो जाती है, जब जब जैसे हम इसमें आगे बढ़ते चले जाते हैं तो प्रकृति हमें सहायता करती है और अच्छा उत्पाद मिलता है। तो किशन भाई स्टेप बाय स्टेप में अभी आप आगे जाके आपकी जानकारी दूंगा। और एक बात बता दूं, जिस किसान भाइयों को देसी बीज चाहिए तो उनको यहाँ मेरे पास खुद आके लेना होगा। कुरियर के लिए मेरे पास समय नहीं रहता। ये गांव जो है हमारा हमारा तहसील का सबके लास्ट वाला गांव है, तो उतना समय नहीं मिलता। यहाँ पे आइए, आप मुफ्त में बीज आपको मिल जाएंगे, और आपका मेरा जो काम है ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो सभी वीडियो में, अभी एक वीडियो में बताना संभव नहीं है, इसलिए स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा। तो अभी ये तो बात हुई, और कोशिश कीजिएगा आपने कम से कम, अगर आप बाज़ार में आप अगर ऑर्गेनिक नहीं बेच सकते तो कम से कम आपकी फैमिली के लिए तो आप ऑर्गेनिक सब्जियां उगाइए, वो भी देसी बीज से, ताकि आपका परिवार का स्वास्थ्य अच्छा हो और आप कर्जे में ना डूबे। किसान भाइयों, ऐसा आप बहुत बार ऐसा देख चुके हैं कि बहुत सारे किसान भाइयों की जो मेहनत की कमाई है वो अस्पतालों में दवाइयों पे खर्चा हो रही है। तो ऐसा ना हो, इसलिए आप एक बार जरूर कीजिएगा और सच्चाई को देखिए। तो ठीक है किसान भाइयों, आगे की जानकारी आपको आने वाली वीडियो में देंगे जैसे जैसे। अभी इसके बाद अभी ये फील्ड मेरा तैयार हो जाएगा तो फिर से आपको एक मल्टी लेयर फार्मिंग किचन गार्डन का पार्ट 2 बनाऊंगा, और उसमें आपको एक डिटेल जानकारी दूंगा ताकि ये मॉडल कैसा था। और वीडियो के आखिर में आपको जो कुछ फोटोग्राफ दिखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि पहले यहाँ पे कितना ज़बरदस्त हुआ था। ठीक है किसान भाइयों, जय हिंद।